गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा फिल्ट्रेशन, जो कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का ही पार्ट है। हम किस प्रकार से मिक्सचर्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने कल आपको डिकेंटेशन के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तहत। फिल्ट्रेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो हमें फ़िल्टर पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब द फिल्टर पेपर्स आर यूज फॉर द टेक्निक। द इम्प्योर मिक्सचर इज एडेड इन द फनल। हम क्या करेंगे, इम्प्योर मिक्सचर फनल के अंदर डालेंगे। ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपको मैं बताता हुआ चलूँ, ये क्या है, फनल है। और फनल के अंदर आप देखेंगे फिल्टर पेपर आपको नज़र आएगा, जिसको हमें क्या करना है, फोल्ड करना है और वी शेप में इसको अंदर डालना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इम्प्योर मिक्सचर ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। तो हम क्या करेंगे, हैविंग फिल्टर पेपर, द impure mixture is added in the funnel having filter paper with the help of a glass rod। ग्लास रोड की सहायता से हम डालेंगे। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये ग्लास रोड है। तो द फिल्टर पेपर अलाउज द पासिंग ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स। दोस्तों, पेपर है फिल्टर पेपर, वो अलाउ करता है लिक्विड पार्टिकल को पास करने में, एंड नॉट द सॉलिड पार्टिकल, और सॉलिड पार्टिकल को मूव नहीं करने देता। तो दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग। पहले तो मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि इस मेथड में बहुत ज़्यादा समय लगता है और फिल्टर पेपर को हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसलिए इसको लैब मेथड के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तहत भी हम क्या कर सकते हैं, हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट जो हमारा है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस हमारा ये थर्ड प्रोसेस होगा, क्योंकि मैंने पहले डिकेंटेशन बताया, फिर फिल्ट्रेशन, और थर्ड हमारा क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर टू गैस स्टेट डायरेक्टली। अगर हम बात करते हैं किसी भी सॉलिड स्टेट की, कोई भी मैटर ले लिया हमने सॉलिड स्टेट, और वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में ना चेंज होकर गैस स्टेट में अगर चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि ड्राई आइस, ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही उसको हम रूम टेम्परेचर के अंदर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हुआ, गैसेस स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। The sublimation can be applied for separation of one component is having capacity to get sublimed and other not। सब्लिमेशन प्रोसेस के तहत जब हम सेपरेशन करने की बात करते हैं तो एक तो क्या होगा, सब्लिमेशन हो जाएगा, और दूसरा नहीं होगा। तो इसीलिए जो सब्लिमेशन नहीं होगा हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने सोडियम क्लोराइड, हमने सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर ले लिया, हमने उसको यहाँ पर रखा फिल्टर पेपर के ऊपर, और नीचे स्टैंड है, बर्नर यहाँ पर लगाया हुआ है। जैसे हम गर्म करेंगे तो ये जो स्टेट है यहाँ पर, जो NaCl के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्लाइम हो जाएगा, और फनल के अंदर ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपको नज़र आएगा, और नीचे बच जाएगा केवल प्योर सोडियम क्लोराइड। तो यही क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। मतलब ऑन हीटिंग द कंपोनेंट विच कैन बी सब्लाइम्ड इज इवेपोरेटेड टू इन्वर्टेड फनल एंड सॉलिडिफाइज अगेन ऑन इट्स सरफेस। दिस सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड द अदर रिमेन्स इन द चाइना डिस्क। और जो बाकी का जो बचा हुआ वो चाइना डिस्क के अंदर रह जाएगा। ये जो नीचे वाला जो पार्ट है चाइना डिस्क है। चलिए गाइस, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। अगर हम बात करते हैं, चौथा जो नंबर आता है हमारा यहाँ पर, वो आता है फ्रॉम एक्सट्रैक्शन बाय सेपरेटिंग फनल। भाई सेपरेटिंग फनल की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं कि मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज अप्लाइड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड हैविंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर। मतलब दो इमिसिबल लिक्विड हम लेंगे जो आपस में मिक्सअप नहीं हो सकते। क्या, कैसे, जैसे मान लीजिए एक वाटर ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, ऑयल ले लिया। तो आप देखेंगे वाटर के अंदर ऑयल कभी भी मिक्स नहीं हो सकता, तो इसलिए वो इमिसिबल इन नेचर कहलाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इन वन इज लिक्विड्स अदर इज सॉलिड। अगर एक लिक्विड है तो दूसरा कैसा होगा, सॉलिड होगा। देन सॉलिड इज डिजॉल्व इन डिजायर्ड लिक्विड टू फॉर्म टू लेयर सॉल्यूशन। जैसे ही सॉलिड डिजॉल्व होगा लिक्विड के अंदर तो दो लेयर यहाँ पर सॉल्यूशन की बन जाएंगी। तो सेपरेटिंग फनल की सहायता से हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। देखिए कैसे, एग्जांपल लिया है हमने कि वाटर एंड ऑयल, या फिर हम ले सकते हैं ऑयल इन वाटर।
टाइप ऑफ मिक्सचर आर इजीली सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। तो ये मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ये जो डायग्राम है ये सेपरेटिंग फनल का है। आपको यहाँ पर दो लेयर दिखाई देंगी, ऊपर ऑर्गेनिक लेयर है और नीचे क्या है, इनऑर्गेनिक लेयर आपको नजर आएगी। इनऑर्गेनिक लेयर को हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल से क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं दूसरे बीकर के अंदर, और फिर बाद में ऑर्गेनिक लेयर को भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप आसानी से मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फिफ्थ जो है वो आता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। It is the preparation of the pure state of any liquid by formation its vapors and then the condensation of these vapors. For this purpose following apparatus is required. अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं प्योर स्टेट, किसी भी लिक्विड की प्योर स्टेट की यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं। पहले तो क्या होगा, ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और देन फिर क्या होगा, कंडेंस होंगे तो लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो इस पर्पज़ को हम डिफरेंट टाइप के अपरेटस से क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और उस टाइप का जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए एक डिस्टिलेट है, मतलब एक हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। इफ़ सॉलिड क्या है, नॉन वॉलेटाइल, जो मूव नहीं कर सकता। इन लिक्विड और टू लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। आप यहाँ देखेंगे दोनों लिक्विड्स में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको डिफरेंस मिलेगा। कैन ईजिली सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, उनको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। द मिक्सचर इज हीटेड एंड द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट इज सेपरेटेड। अगर हम देखें तो जब हम गर्म करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले यहाँ से इवेपोरेट होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद हम दूसरे बीकर में उसको क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जब जो दूसरा जो लिक्विड है इसके अंदर, वहाँ अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचता है तो वो यहाँ पर ही क्या रहेगा, मतलब वो लिक्विड यहाँ से सेपरेट नहीं होगा। मतलब सेपरेट क्या कहने का मतलब है, दो लिक्विड है ना, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो गया और एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो एक का जो बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इस बीकर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और बाकी इसके अंदर रह जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही द अदर कंपोनेंट विल बी बॉइल्ड एंड द वेपर्स विल बी कंडेंस्ड सिमिलरली एट द लेबिग्स कंडेंसर। उस कंडेंसर का नाम क्या है, लेबिग्स कंडेंसर हम बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम दो लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ द मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मैनी कंपोनेंट्स देन इट कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। अगर मान लीजिए कोई भी मिक्सचर है बहुत ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के तहत क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, या हम कह सकते हैं मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम वाटर और अल्कोहल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेट्रोल और वाटर का ले सकते हैं, इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन का ले सकते हैं, और पोटासियम क्लोराइड और वाटर का ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड इन वाटर का ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मिक्स करके क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, और इजीली हम उनको सेपरेट कर पाएंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस के तहत। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, छठा जो पॉइंट है, सिक्स्थ, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमने तो केवल सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने दो लिक्विड को क्या किया, इजीली सेपरेट कर लिया, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अप्लाइड टू सेपरेट दोज कंपोनेंट इन विच द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम वो मिक्सर लेते हैं जिनके अंदर जो लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है, और एक कॉलम ट्यूब के अंदर ले लेते हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के बीड्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये जो आपको डिफरेंट टाइप के बीड्स नज़र आ रहे हैं ना गोल गोल, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर पाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दिस मेथड इज़ यूजुअली यूज फॉर द ऑर्गेनिक मिक्सचर एज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर नियरली सेम। मतलब हम ऑर्गेनिक मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, इस मेथड के तहत सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली सेम होता है, लगभग एल्कोहल के, ईथर के, एल्डिहाइड के, कीटोन के, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और उनके डेरिवेटिव्स के। तो इसलिए हम इनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं।
ये कुछ यहाँ पे आपको मैं बताता हुआ चलूँ। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताए हैं, जैसे अल्कोहल है ROH, R मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पर। एल्डिहाइड CHO ग्रुप अगर जुड़ जाए तो एल्डिहाइड हो जाएगा। CH3COOCH3 प्रोपेनॉन, RC डबल बॉन्ड O मतलब अल्कोहल, एल्डिहाइड, प्रोपेनॉन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एल्काइल, मिथाइल, कार्बन, ये सब के सब क्या है यहाँ पर, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग सिमिलर होता है। चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 7th जो पॉइंट है हमारा वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके तहत भी हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। इट इज़ द सेपरेशन ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस फ्लोइंग कैपेसिटी। यहाँ पर भी आपको डिफरेंसेस फ्लोइंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। फ्लोइंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि मूवमेंट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करके जाना, बहकर जाना। तो यहाँ पर आपको फ्लोइंग कैपेसिटी डिफरेंस मिलेगी। और इट इज़ ए सरफेस टेक्निक नोन एज एडजॉर्प्शन, और ये एक प्रकार की सरफेस टेक्निक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। इट इज़ द रिटेनिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज़ द रिटेनिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन पेन और डस्ट ऑन क्लॉथ्स। मतलब वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन पेन, पेन के ऊपर ड्रॉप्स आ जाते हैं पानी के, और क्लॉथ्स के ऊपर जो डस्ट लग जाते हैं वो सब के सब एडजॉर्प्शन के क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए हम अभी क्रोमेटोग्राफी के ही बारे में अगर आपको बताने की कोशिश करूं, डिफरेंट लिक्विड हैविंग डिफरेंट फ्लोइंग कैपेसिटी। डिफरेंट लिक्विड के पास क्या होगा, डिफरेंट फ्लोइंग कैपेसिटी होती है, जिसके तहत हम आसानी से क्रोमेटोग्राफी के तहत इनको सेपरेट कर सकते हैं। दैट लिक्विड विल बी सेपरेटेड फर्स्ट विच हैज़ हाईएस्ट फ्लोइंग कैपेसिटी। भाई सबसे पहले वही लिक्विड क्या होगा, हम उसको सेपरेट कर पाएंगे, उस मिक्सचर को सेपरेट कर पाएंगे जिसका फ्लोइंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका कम होगा उसको बाद में। जैसे हनी इन वाटर, तो हनी इन वाटर की बात करें तो वाटर क्या है कि इसकी हाई फ्लोइंग कैपेसिटी है, और हनी की क्या है, कम है। ग्लिसरीन की बात करें, ग्लिसरॉल इन वाटर, तो ग्लिसरॉल की कम है, वाटर की क्या है, ज़्यादा फ्लोइंग कैपेसिटी है। ग्लाइकोल इन वाटर, ये सारे के सारे जो मेथड हैं क्रोमेटोग्राफी के तहत क्या होते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पे ग्लिसरीन का ले रखा है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल और इथेन 1,2 डाईओल। ये दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। होपफुली गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो नोट्स जो मैंने बना रखे हैं आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी लिख सकते हैं। और मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मैं आपको +1 में बता रहा हूँ, ये आपके नीट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अगर कोई IIT JEE की भी तैयारी कर रहा है तो उसमें भी इनके क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा करें और रेगुलर आप फॉलो करते रहें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे।